पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ, वित्त मंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस तरह की महंगाई हमने और देश ने कभी नहीं देखा था। आज पेट्रोल और डीजल का दाम 10 रुपया नहीं बल्कि 100 रुपया से ज्यादा चल रहा है, जिसका असर अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ रहा है। और आज देखिए 1.5 रुपया नहीं, 2 रुपया नहीं, 3 रुपया नहीं, 10 रुपया नहीं, 20 रुपया नहीं, 100 रुपया से ज्यादा चल रहा है पेट्रोल का, डीजल का दाम। इसका असर अन्य वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ रहा है। वहीं प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी ने जीडीपी का नाम बदलकर गैस, डीजल और पेट्रोल रख दिया है। मोदी जी ने पेट्रोल पंप का नाम भी बदलकर मोदी टैक्स वसूली केंद्र रखा है, जहां पर लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है। मैंने कहा बारे में क्या है, एक ही तो चीज है, मोदी सरकार ने जीडीपी बढ़ा दी। बोले जीडीपी तो साहब घट रही है, जीडीपी तो आज निम्नतम स्तर पे जा पहुंची है, ऋणात्मक जीडीपी है देश की। तो मैंने कहा मोदी जी ने जीडीपी का नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि आजकल स्टेडियम के भी नाम चेंज हुए हैं कल। तो इन्होंने जीडीपी का नाम चेंज करके कर दिया गैस, डीजल और पेट्रोल। तो अब बोलते हैं जीडीपी बढ़ रही है तो गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ये विकास का पर्याय बन चुका है। और मैंने कहा भाई जो पेट्रोल पंप है उसका नाम भी चेंज हो गया है, उसका नाम है मोदी टैक्स वसूली केंद्र। जब पेट्रोल पे एक स्टूडेंट, एक नौजवान, एक मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, एक किसान जब पेट्रोल या डीजल अपने ट्रैक्टर में डीजल, अपनी बाइक में पेट्रोल भराता है और इधर मोदी जी को हंसते हुए देखता है, तो हिंदी की एक कहावत याद आ जाती है, जले पर नमक रगड़ना। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में बेस प्राइस होती है, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी होती है, डीलर्स का कमीशन होता है और स्टेट का वैट होता है। इसके साथ ही एक छोटा खर्च भी होता है। इन सभी के मिलने से पेट्रोल और डीजल का मूल्य निर्धारित होता है। आगे उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल का जो बेस प्राइस है वो लगभग 31 रुपया प्रति लीटर है, जो एक नोट 1 लीटर योजना के तहत 100 रुपया प्रति लीटर बिक रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल का ज्यादा प्रयोग एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने की बात कही थी, लेकिन मोटरसाइकिल पर बैठने लायक नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में डीजल में लगभग 800% की वृद्धि और पेट्रोल में 250% की एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि हुई है। पेट्रोल की जो कीमत होती है, डीजल की जो कीमत होती है, उसमें एक तो बेस प्राइस होती है, एक एक्साइज ड्यूटी होती है केंद्र सरकार की, एक डीलर्स का कमीशन होता है, एक स्टेट का वैट होता है और एक बहुत छोटा सा खर्चा होता है। ये पांचों चीजें जब मिलती है तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस निर्धारित होती है। आज पेट्रोल की जो बेस प्राइस है वो लगभग 31 रुपये प्रति लीटर है। मतलब देश में पेट्रोल 31 रुपये प्रति लीटर में आ रहा है, जो एक नोट 1 लीटर योजना के अंतर्गत हमको मिलता है 100 रुपये प्रति लीटर में, क्योंकि वो 31 रुपये में सबसे पहले जोड़ी जाती है 32.5 रुपये भारत सरकार की एक्साइज ड्यूटी। और ये इसमें भी बड़ा घोटाला है, आपको बताऊंगा आज, क्योंकि यहां से आपको समझना जरूरी है। आप अगर समझ गए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समझ गया तो देश समझ जाएगा। आप ये सोचिए, एक कमोडिटी जिसकी बेस प्राइस 31 रुपये है, उस पे 32.5 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे ली जाती, मतलब 100% से ज्यादा टैक्स ऐसी कमोडिटी पे जिसको कौन यूज करता है? पेट्रोल को यूज करता है एक मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान 12 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खोया है और आज जिनका रोजगार बचा है उनकी सैलरी में पहले से ही कटौती कर दी गई है। इतना ही नहीं, लोग जो कमा रहे हैं सरकार उसे भी छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार उनसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर पैसे वसूलने का काम कर रही है। जब कोरोना काल में 12 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खोया है देश में, आज
जिनका रोजगार बचा है साथियों, आपसे कोई अछूती चीज नहीं है ये, आपको पता है जिनका रोजगार बचा है उनकी सैलरी में अभूतपूर्व कटौती हुई है। इस दौरान हम राहुल गांधी जी ने मांग की थी कि लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, लोगों के अकाउंट में पैसा डालिए। आप तो जो वो पैसा कमा रहे हैं वो भी आप छीनने का काम कर रहे हो, वो भी आप पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ा के उनसे लेने का काम कर रहे हो। वहीं रसोई गैस की बढ़ी कीमत पर उन्होंने कहा कि पिछले 75 दिनों में केंद्र सरकार ने गैस के दाम में 175 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं पिछली सरकार में गैस सिलेंडर लेकर जो लोग सड़कों पर उतरकर हो हल्ला किया करते थे वो अब चुपचाप बैठकर ये सब देख रहे हैं। गैस के लिए सिर्फ एक ही वाक्य में अपनी बात प्रारंभ करूंगा, 75 दिन में 175। पिछले 75 दिन में गैस के दाम, रसोई गैस के सिलेंडर के दाम 175 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए। कहाँ है वो लोग जो सिलेंडर लेके बोलते थे बहुत हो गया, वो कहाँ है वो लोग? हम उनसे पूछना चाहते हैं 75 दिन में 175 रुपए का जो सिलेंडर में भाव की बढ़ोतरी कही है, क्या ये मध्यम आय वर्गीय लोगों पर, क्या ये किसान पर, क्योंकि सबसे ज्यादा डीजल का उपभोग किसान करता है हिंदुस्तान का, क्या ये किसान के हितों पे कुठाराघात? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि संसद में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने पेट्रोल और डीजल में सेस लगाने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि सेस लगाने से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। वहीं पीएम मोदी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जनता को गुमराह करना छोड़ दें और तर्कों पर बात करें। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में खड़े होकर जो आश्वासन दिया था सेस लगने से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, उस बात की अवहेलना करें। निर्मला सीतारमण जी ने बजट का भाषण जब दिया तो ये सेस लगाई पेट्रोल और डीजल पे। क्या मतलब हुआ सेस का साथियों? सेस का अर्थ यह है कि राज्यों को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। झारखंड राज्य, उड़ीसा राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, राजस्थान राज्य, गुजरात राज्य भी, उनको सेस का हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये एक्साइज ड्यूटी कम करके सेस लगा दी और ऑन रिकॉर्ड संसद के पटल पे खड़े होके वित्त मंत्री जी ने कहा कि सेस तो लगाई है पर पेट्रोल डीजल के दाम इससे बढ़ेंगे नहीं। और उसके बजट के तुरंत बाद पिछले 14 दिन में क्या हुआ? पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई। प्रेस वार्ता के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हम सकारात्मक एजेंडा से बढ़ने वाले हैं और हमारा एक ही एजेंडा है कि हमारी सरकारें जहां भी है वहां पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा जो कमिटमेंट है उसको पूरा करना है। हम फेयर्स लोग हैं, हमारे लिए सिर्फ स्टेट्स के डेवलपमेंट का एक ही एजेंडा है और कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। रांची से अर्चना कुजूर की रिपोर्ट। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखाले 50,000 कर जा